नमस्कार, एनडीटीवी की इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। जोधपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर है हम। महादेव मिष्ठान भंडार नाम है। बिलाड़ा विधानसभा सीट ये लगती है। नमकीन मिल रहा है, ख़ास बात है मावा यहाँ मिल रहा है। और बताते हैं कि इस मावा को खाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ चल के आते हैं। और इस जगह पर बैठ के काफ़ी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज चुनावी चर्चाएँ करते रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस जगह पर आएँ और हम भी जनता से जानें कि इनके मन में क्या चल रहा है। इस सीट पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए, जब आप वोट डालते हैं तो क्या देख के वोट डालते हैं? पार्टी को देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं? कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी भी देखते हैं, समझिए सब चीज़ देख के देते हैं, विचार करके हाँ। वोट। तो इस बार विचार में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? मोदी जी की बीजेपी, उसकी वजह? उसकी वजह अच्छी है, देश को अच्छा करता है, देश को सुधार करता है। आपके हिसाब से क्या चल रहा है राज्य में? बिल्कुल, मैं तो पिछली सरकार में हीरालाल जी का काम तो शून्य था, काम था ही नहीं। इस बार हम युवा तो आरएलपी को सपोर्ट करें। पिछली बार भी बिलाड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट किया था। आरएलपी की बात कर रहे हैं, बेनीवाल साहब की जो पार्टी है? बिल्कुल, बेनीवाल जी का विजन है टोल मुक्त राजस्थान हो, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, किसानों को एक कर्ज माफ हो और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लोगों को न्याय मिले और थाने कोर्ट कचहरी में जाए तो लोगों को सम्मान मिले। और एक बात तो हम और आप जानते हैं कि बेनीवाल साहब की पार्टी अपनी स्तंभ पे तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकती, तो किसके साथ जाएगी फिर आगे जाके? विधानसभा में किसका सपोर्ट करेगी? नहीं, आगे तो क्या पता नहीं, पर अब की बार किंग मेकर बेनीवाल जी की पार्टी रहेगी, आरएलपी। किंग मेकर तो रहेगी, किंग कौन रहेगा? अब किंग मेकर तो देखो सीटों किंग रहेगा कि क्वीन रहेगी? नहीं, किंग बिल्कुल। आपके मन में क्या है? हम बीजेपी हैं सर, आप भी बीजेपी वाले हैं? पूर्ण रूप से बीजेपी का समर्थन करते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और उनको भी वोट देते तो ये पिछली बार कांग्रेस कैसे जीत गई थी यहाँ पे? हैं। जीत के उसमें कुछ कमियां रह गई थी हमारी टीम की, कुछ कमियों की खामियाजा हमने भुगतना पड़ा हो। आप कार्यकर्ता हैं, आप खुद बोल रहे हैं बीजेपी के, तो आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री कौन बने? बीजेपी का ही बनेगा। कौन? अब वो तो देखो सिंबल। आपके मन में क्या है? आप नहीं, तो उस- कार्यकर्ता, आप नहीं, खुद बोल कार्यकर्ता सकते हैं, आपको थोड़ी तय करना है। मालूम है, लेकिन वो उस सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अपने कितनी सीटें आती है उनके बहुमत के हिसाब से तो बनाएंगे। रानी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? रानी बनेगी तो ज़्यादा आसार तो उनके ही हैं, मैडम ही बनेगी। हाँ, मतलब वसुंधरा जी के ना? हाँ, बीजेपी तो जैसे अभी खिलाड़ियों में जो अपने बीजेपी के सांसद ने खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, वो भी सांसद बीजेपी के थे। और बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, ईडी इनका कुछ कर नहीं सकती, एक पार्टी पर ही ईडी कार्रवाई करती है। क्यों ना मोदी जी इनके खुद के सांसदों की और या मंत्रियों की जांच करवाई जाए, जैसे कोई ईडी के दायरे में आ जाए। एक ही पार्टी की क्यों करवाते हैं? आपको लगता है ऐसा करते हैं मोदी जी कि सिर्फ ईडी जो है अपने विरोधियों की जांच करती है? हमारे मोदी जी ने कभी पक्षपात नहीं की है। वो तो बोल रहे हैं, वो आपके बोले, वो सामने बैठ के बोल रहे हैं। जो उनके मन की बात है वो बोले। हमारे मन में अपन को विश्वास है, मोदी जी कभी पक्षपात नहीं करते हैं। चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव की चर्चा चल रही है। नतीजा क्या होगा ये तो इनमें से ही तय करेंगे, लेकिन कम से कम इस चौपाल में कांग्रेस का कोई व्यक्ति, कांग्रेस का कोई समर्थक मुझे नहीं मिला है। तो अशोक गहलोत साहब, अगर आप इसको देख रहे हैं तो बिलाड़ा में आपको होमवर्क करने की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। अपने सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और विजय जेवियर के साथ मैं सुमित अवस्थी, एनडीटीवी के लिए।